स्वागत है आपका फिर से एपिक एक्सप्लोरर्स। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे युवा राम एक बड़े नैतिक द्वंद्व में फंस गए थे। क्या एक स्त्री का वध करना उचित है? लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें धर्म का गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पूरी दुनिया के लिए विनाश का कारण बन जाए तो उसका अंत करना ही धर्म बन जाता है। अब सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब समय है राम के जीवन के पहले महायुद्ध का। आज हम बालकांड के 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां शब्द समाप्त होते हैं और इतिहास का पहला महान युद्ध आरंभ होता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। महर्षि विश्वामित्र की बातें सुनने के बाद राम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और इस भूमि की रक्षा के लिए आपके आदेश का पालन करूंगा। इतना कहकर राम ने अपना विशाल धनुष हाथ में उठाया और फिर उसकी प्रत्यंचा खींची। धनुष की टंकार ऐसी थी मानो आकाश में बिजली कड़क उठी हो। उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। पूरा जंगल कांप उठा, पक्षी उड़ गए, जानवर भयभीत हो गए। लेकिन इस ध्वनि का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा ताड़का पर। धनुष की आवाज सुनते ही ताड़का क्रोध से पागल हो उठी। उसने एक भयानक गर्जना की और सीधे उसी दिशा में दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षणों में राम के सामने खड़ी थी एक विकराल, भयानक और राक्षसी आकृति। उसका चेहरा विकृत था, आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और उसकी गर्जना से धरती कांप रही थी। लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात हुई। इतनी भयानक राक्षसी को सामने देखकर भी राम का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, स्त्री का वध करना उचित नहीं है। मैं इसे मारूंगा नहीं, केवल इसकी शक्ति छीन लूंगा। राम ने सोचा, उसके कान और नाक काटकर उसे चलने फिरने और आतंक फैलाने से रोक दिया जाए। लेकिन ताड़का उन्हें यह अवसर देने वाली नहीं थी। महर्षि विश्वामित्र ने पुकारा, रघुकुल के वीर, विजय प्राप्त करो। यह सुनते ही ताड़का ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया। अचानक पूरा आकाश धूल से भर गया, कुछ दिखाई देना बंद हो गया और अगले ही क्षण आकाश से विशाल पत्थरों की वर्षा होने लगी, मानो पर्वत टूटकर गिर रहे हैं। राम ने तुरंत अपने बाणों से पत्थरों की उस भयानक वर्षा को रोक दिया। फिर वे बिजली की गति से आगे बढ़े और एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा। छन्ना! ताड़का की दोनों भुजाएं कटकर धरती पर गिर पड़ी। उसी क्षण लक्ष्मण भी आगे बढ़े और उन्होंने एक ही वार में ताड़का की नाक और कान काट दिए। घायल होने के बावजूद ताड़का एक महान मायाविनी थी। वह अचानक अदृश्य हो गई। अब वह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हर दिशा से पत्थरों की वर्षा जारी थी। राम और लक्ष्मण पर लगातार आक्रमण हो रहे थे। तभी महर्षि विश्वामित्र समझ गए कि अब दया का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने राम से कहा, बस अब और दया मत दिखाओ, यह दया की पात्र नहीं है। फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई। संध्या होने वाली है और संध्या के समय राक्षस और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। बिना देर किए इसका वध करो। राम ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी।
उन्होंने अपने तरकश से विशेष बाण निकाले जो केवल ध्वनि का पीछा करते थे। अब ताड़का चाहे जहां छिपी हो, वह उनसे बच नहीं सकती थी। चारों ओर से बाणों से घिरकर ताड़का क्रोध से पागल हो गई। वह अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आई और गर्जना करते हुए सीधे राम की ओर दौड़ी। लेकिन राम तैयार थे। राम ने एक बाण उठाया, प्रत्यंचा खींची और फिर बाण छोड़ दिया। वह बाण बिजली की तरह आगे बढ़ा और सीधा ताड़का के हृदय को भेद गया। एक भयानक गर्जना के साथ वह विशाल राक्षसी धरती पर गिर पड़ी और उसी क्षण सब कुछ शांत हो गया। ताड़का के गिरते ही आकाश में देवताओं का उत्सव शुरू हो गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। देवराज इंद्र स्वयं प्रसन्न हुए। उन्होंने राम की वीरता की प्रशंसा की और महर्षि विश्वामित्र से कहा, अब समय आ गया है कि आप राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करें। और तभी एक चमत्कार हुआ। ताड़का के श्राप से मुक्त होते ही पूरा जंगल बदलने लगा। सूखे वृक्ष फिर से हरे हो गए, फूल खिलने लगे, पक्षियों का मधुर संगीत गूंजने लगा। कुछ ही क्षणों में वह भयावह जंगल स्वर्ग के चित्ररथ वन जैसा सुंदर बन गया। उस रात महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक राम के सिर को सूंघकर उन्हें आशीर्वाद दिया और तीनों ने एक शांत और सुखद रात्रि वहीं बिताई। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। तो दोस्तों, भगवान राम ने अपना पहला महान युद्ध जीत लिया है। उन्होंने अपने जीवन का पहला राक्षसवध किया, एक अभिशप्त भूमि को मुक्त कराया और अपनी वीरता से स्वयं देवताओं को प्रसन्न कर दिया। लेकिन देवताओं ने जिस दिव्य पुरस्कार की बात की, वह क्या है? ये रहस्यमयी अस्त्र कौन से हैं? क्या सचमुच ऐसे अस्त्र हैं जो पर्वत तोड़ सकते हैं, समुद्र सुखा सकते हैं और समय को रोक सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। राम की पहली विजय का आपका पसंदीदा क्षण कौन सा था? धनुष की टंकार, ताड़का का अंत या जंगल का फिर से जीवित हो उठना? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले अध्याय में राम को मिलने वाला है प्राचीन इतिहास का सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रागार और यहीं से उनकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री राम।